टॉप 4 बेस्ट पावरफुल मोटोरोला स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मोटोरोला के फैन हैं और आपको मोटोरोला की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए, फिर चाहे वो 4G हो या 5G, तो दोस्तों मोटोरोला की तरफ से आपको दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं लेकिन उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 7 से 8 हजार रुपए का है और उन्हें मोटोरोला की तरफ से कोई अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना है। यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला का मोटो G05। बात करें फोन की दोस्तों, तो ये फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये काफी कमाल की बात है। इन सभी के अलावा 8.2 mm की थिकनेस और 189 ग्राम के साथ में आता है, तो ज्यादा बल्कि भी नहीं है। और इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि है 50 मेगापिक्सल का, और ये आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वैसे आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। हालांकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप कैमरा से उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से कैमरा ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm बेस MediaTek Helio G81 का एक्सट्रीम एडिशन वाला चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU। और ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर डेली यूजेस में कोई शिकायत नहीं आने वाली, और साथ ही साथ आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करें यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5200 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, और साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑडियो क्वालिटी फोन की काफी कमाल की है, तो ऑडियो में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये Android 15 पर लॉन्च किया गया है, और साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर काफी अच्छा पैकेज है। और अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, तो 464 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटो का G45 5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर वीगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 8 mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है, और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही आपको 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी के थोड़ी मोड़ी इशू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर वाइडबाइंड L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। हालांकि यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक मैक्रो लेंस लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है।
रही बात इमेज आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं, साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पर हम बात करें अगर वीडियो आउटपुट की दोस्तों, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और अच्छी बात यह है कि बैक साइड में आपको यहाँ पर EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का चिपसेट। आपको याद होगा कि हमने मोटो G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट देखा था, जो कि लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है जैसा कि आपको Snapdragon 6S Gen 3 निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, और आप यहाँ पर HD ग्राफिक्स पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जहां पर आपको VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग ये एक कंप्लीट पैकेज है। हालांकि फुल HD+ का रेजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कहलाता। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए नॉर्मली आपको दे देंगे 10,999 रुपए, बट अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो का G35। बात की जाए फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में आपको इको लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की थिकनेस है 7.8 mm और फोन आता है यहाँ पर 188 ग्राम्स के साथ में। सो देखा जाए तो लाइट वेट फोन है और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्की फुल्की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ वाली LTPS पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे अगर हम बात करें गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। इसी के साथ में आपको डे लाइट में फोटोज में भी कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम बात करें फोन के चिपसेट की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस यूनिसॉक का T760 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये 5G चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों को यूनिसॉक के चिपसेट पसंद नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें इस चिपसेट की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर है। सो आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पर 40 FPS तक की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। सो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है
चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिलेगा और 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन और VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रू 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।